नहीं, मेरे को दिख रहा है। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल सन्तोन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित भाइयों बहनों, हम प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण का मूल उद्देश्य होता है हमारे दोषों की शुद्धि करना। जाने अनजाने में जो कोई दोष लगते हैं और विशेष रूप से उन व्रतों में जिनको, उन नियमों में जिनको हमने स्वीकार किया और उसका सही ढंग से पालन नहीं किया है, तो उसकी शुद्धि कैसे की जाए, उसके लिए प्रतिक्रमण का विधान किया गया है कि प्रतिदिन हम जो भी दोष का सेवन करते हैं उसकी शुद्धि करते रहें, तो वो डिपॉजिट नहीं हो। और जिस दिन मान लीजिए कि कुछ दोष लगा, उसी दिन शुद्धिकरण हो गया, तो वो इकट्ठा पाइल अप नहीं होता है। और जब वो बहुत पाइल्ड हो जाता है तो फिर उसको शुद्ध करने में बहुत टाइम भी लगता है, कठोर साधना भी करनी पड़ती है। और अगर हम प्रतिदिन ही उसका शोधन कर लें तो पाइल अप नहीं होता है और खत्म होता रहता है जमा होने के साथ साथ में। तो आत्मा को के ऊपर कर्म का जो भार है वो बढ़ता नहीं है। और साथ साथ में हम संकल्प भी करते। प्रतिक्रमण में 3 चीजें की जाती है। एक तो हमने कुछ भी गलती की है तो उसकी शुद्धि करें, वर्तमान में हम जागरूक रहें और भविष्य के लिए संकल्प करें कि ऐसा कार्य हम वापस नहीं करेंगे। जो मिस्टेक हमने कर ली है उसको हम वापस रिपीट नहीं करेंगे। ये 3 उद्देश्यों के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। अब हम देखेंगे कि प्रतिक्रमण के अंदर जो कुछ हम बोलते हैं वो क्या चीज है और उसका क्या मीनिंग है। आपको ये दिखाई दे रही है स्लाइड्स? हेलो? नहीं तमन्नी जी, स्लाइड नहीं दिखाई दे रही। नहीं। ओके, हाँ, तो मैं एक बार शेयर कर रही हूँ। तो ये प्रतिक्रमण की हम पार्टी देखेंगे कि ये प्रतिक्रमण के अंदर ये मूल इतने सूत्र ग्रंथ जो हैं या सिद्धांत जो हैं उनका पारायण किया जाता है, उसके ऊपर चिंतन किया जाता है। तो शुरुआत में हम नमस्कार महामंत्र से शुरुआत करते हैं प्रतिक्रमण। ये दिख रहा है ना आप स्लाइड्स? दिख रहा है, दिख रहा है। ओके ओके ओके, हाँ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। देखिए प्रतिक्रमण है और इस प्रतिक्रमण में हम ये इतनी चीजें करते हैं। सबसे पहले ना हम पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, तो इसलिए नमस्कार महामंत्र बोला जाता है, क्योंकि कोई भी चीज की शुरुआत की जाती है तो अपने इष्ट का स्मरण करके की जाती है। तो नमस्कार महामंत्र का किया जाता है। और सबसे पहले हम दूसरा है सामायिक लेते हैं और सामायिक लेकर के फिर नमस्कार महामंत्र बोलते हैं। फिर वंदन विधि की जाती है, यानी गुरु को वंदन किया जाता है। वर्तमान में जो हमें धर्म की शिक्षा देते हैं, जीवन को अच्छा बनाने की शिक्षा देते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं और धर्म का ज्ञान उनके माध्यम से हमको होता है। तो सबसे पहले उन्हें नमन करना चाहिए। तो नमस्कार वंदन विधि की जाती है ना, गुरु को वंदन किया जाता है। उसके बाद हम मूल प्रतिक्रमण का पाठ शुरू करते हैं। तो मूल प्रतिक्रमण में ईर्यापथिक सूत्र सबसे पहला सूत्र आता है। तो ये ईर्यापथिक सूत्र क्या चीज है? तो इसका मतलब, ईर्या का मतलब होता है चलना फिरना। तो चलने फिरने संबंधी जो दोष लगे हैं उनकी शुद्धि के लिए हम ये पाठ बोलते हैं। तो आप ये देखेंगे
कि वाइल सूत्र ऑफ विजिलेंस वाइल वॉकिंग और मूविंग, हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं या कहीं बाहर गए और घर में आते हैं या घर से बाहर जाते हैं या घर के अंदर भी घूमते हैं, तो ये जब चलते फिरने की जब क्रिया करते हैं तो उस क्रिया में भी कई प्रकार की हिंसा होने की संभावना रहती है। तो वो किस तरह की हिंसा होती है ये इस सूत्र में बोला गया है। तो हम मूल पाठ पर आ जाते हैं, शब्दों पर, है ना। ये है कि हम इच्छा में परिक्रम्यम ईर्या वह्याय विराहणाय वगैरह वगैरह इस तरह से सूत्र पाठ बोलते हैं। तो इच्छा में का मतलब होता है, ये प्राकृत भाषा है। आप हिंदी में कहेंगे तो इसको कहेंगे कि मैं इच्छा करता हूँ किस चीज की, प्रतिक्रमण करने की। प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है कि मैंने अगर कोई तरह की गलती की है, कोई दोष का सेवन किया है, अपने नियम को क्रॉस किया है, ब्रेक किया है, तो मैं वापस अपने मूल नियमों की तरफ लौटना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये प्रतिक्रमण की इच्छा करता हूँ। तो प्रतिक्रमण का मतलब है कि अपनी सीमाओं में वापस लौटना, जो आपने नियम, जो व्रत आपने स्वीकार किए पुनः उस तरफ लौटना। उस तो और अभी हम जो ये पुनः जब लौटने की बात सोच रहे हैं तो उसमें किसके संदर्भ में सोच रहे हैं कि भाई हम चलने फिरने में अगर मैंने कोई नियम का अतिक्रमण कर दिया है, मैंने नियम लिया है कि मैं अनावश्यक किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, तो चलते फिरते जो है हमें कोई आवश्यकता नहीं होती कि हम किसी जीव की हिंसा करें, और अगर वो हमसे हो जाती है तो उसकी आलोचना करना आवश्यक है। तो यहाँ पर इतना ही है कि इच्छा में का मतलब मैं इच्छा करती हूँ, परिक्रम्यम यानी प्रतिक्रमण करने की, और वो प्रतिक्रमण किससे संबंधित कर रही हूँ, ईर्या वह्याय, ईर्या पथ संबंधी, यानी चलने फिरने में मेरे से कोई दोष हो गया है, किसी प्रकार की हिंसा हो गई है, तो मैं उसकी का प्रतिक्रमण कर रही हूँ। तो आगे पाठ है कि ईर्या वह्याय विराहणाय, यानी ईर्या पथ संबंधी जो विराधना हो गई, यानी चलने फिरने में कोई मेरे द्वारा किसी जीव की विराधना हो गई हो, किसी तरह का दोष हो गया हो, तो मैं उसका प्रतिक्रमण करने की इच्छा करती हूँ। गमनागमने यानी आने जाने में, पाणक्रमणे चलते समय कभी कभी कोई जीव आ गया और हम उसको लांघ करके चलते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि जीव बीच में आ रहा है और हम उसके ऊपर पैर दे देंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसकी जान बची रहे और अपने पैर को थोड़ा ऊपर करके उसके ऊपर से निकाल लेते, कभी कभी दूसरा रास्ता नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि पाणक्रम ने जब कभी हम इस तरह से पैर को ऊंचा करके उसको उस जीव को लांघ करके चलते हैं, तो जीव को हम तो कष्ट देना नहीं चाहते, किंतु हम इस तरह से जब चलते हैं तब भी जीव में भय पैदा हो जाता है कि कहीं वो मेरे ऊपर पैर ना दे दे। तो इस तरह से जो है पाणक्रमणे यानी प्राणियों का अतिक्रमण करने में, यानी बीच में अगर जीव आ गए तो उसके ऊपर से जाने में भी एक तरह से दोष होता है। बीजक्रमणे, रास्ते में चल रहे हैं और बीज बिखरे हुए हैं, किसी भी धान के बीज हैं, किसी भी फल के बीज हैं, तो वो बीजों के ऊपर अगर हम पैर दे दें या बीज के ऊपर से भी निकलते हैं, तो बीज के अंदर जो भी जीव होते हैं उनको भय पैदा होता है। अगर उनके ऊपर पैर पड़ गया तो उनको कष्ट होता है। तो बीजों के अतिक्रमण में कहीं किसी प्रकार की हिंसा हो गई हो, दोष हो गया हो। हरियक्रमणे, किसी प्रकार की हरियाली होती है तो रास्ते में चलते हैं, यहाँ तो सड़कें हैं और परंतु लॉन में जब आप चलते हो या साइड में चलते हो तो कभी कभी पेड़ पौधे होते हैं, घास फूस होते हैं, तो आप उसके ऊपर से निकलना पड़ता है। और इंडिया में तो ये जगह जगह पर मतलब अभी बारिश का समय है तो इस समय हरियाली बहुत हो जाती है, क्योंकि सब जगह सड़कें नहीं है, तो काई भी हो जाती है, हरियाली भी हो जाती है। इसीलिए जैन साधु चतुर्मास करते हैं, बारिश के समय में चलते फिरते नहीं है, एक गांव से दूसरे गांव विहार नहीं करते, क्योंकि रास्ते में हरियाली की संभावना रहती है, पानी की संभावना होती है, बारिश की संभावना होती है, तो उन जीवों की हिंसा हो सकती है। इसलिए उस हिंसा से बचने के लिए वो 4 महीने वर्षा के दौरान एक स्थान पर रहते हैं। तो हरियक्रमणे यानी हरियाली का अतिक्रमण करने में, हरियाली के ऊपर पैर दे दिया या उसके ऊपर से निकल गए तो उससे जो भी हिंसा हुई, वो दोष हुआ हो। ओसा, ओस होता है यानी जो सुबह की बूंदे होती है पेड़ पौधों के ऊपर, आप लोगों ने देखी होगी, यहाँ फोटो में साइड में दे भी रखा है।
तो सुबह सुबह पेड़ पौधों के ऊपर पानी जमा हुआ होता है। रात में जो पानी गिरता है तो पेड़ पौधों पर जमा होता है। सुबह सूर्योदय होने के साथ ही वो बूंदे गिर जाती है और सूख जाती है। तो ये बूंदे हम जब रास्ते में चलते हैं तो कभी कभी पानी की ये बूंदे पेड़ों के नीचे ऊपर से भी गिर जाती है, या हरियाली रास्ते में है तो उस पर से भी होती है। तो उस ये पानी में जीव है, इसलिए अगर हमारे पैर के नीचे कोई भी इस तरह की बूंद भी आ गई है, पानी आ गया है, तो उसकी अगर हिंसा हुई है तो मैं उसकी आलोचना करती हूँ। उत्तिंग, उत्तिंग का मतलब एक चिड़ियों का बिल होता है, चींटियों का बिल होता है। तो घरों में भी चींटियां अपना बिल बना लेती है, सड़कों पे भी बना, और रास्ते में चींटियों के बिल होते कभी कभी। तो उसके ऊपर से निकल गए हो, चींटियों के ऊपर हमारा पैर पड़ गया हो, बिल के ऊपर पैर पड़ गया हो, और कभी कभी बिल टूट जाता है, उसके साथ कई चींटियां जो है वो नष्ट हो जाती है, या उनका घर टूट गया तो उससे उनको कष्ट हो सकता है। तो ये जो है उसकी मैं प्रतिक्रमण कर रही हूँ। उस दोष से संबंधित मुझे कोई भी अगर दोष लगा है तो मैं उसकी आलोचना करती हूँ। पनक, पनक का मतलब है काई। तो हरियाली के साथ साथ में जहाँ पानी जमा होता है वहाँ काई भी जमा हो जाती है, घरों में भी जमा हो जाती है, जहाँ नालियां होती है, गटरें होती है, पानी टंकी का पानी होता है, तो पानी जहाँ कहीं जमा होता है, चाहे मटके के अंदर ही हो, अगर उसको टाइम से खाली करके सुखाया नहीं जाता है मटकी को, तो मटके पर भी काई आ जाती है। तो ये काई भी एक तरह से जीव है, केंद्रीय जीव है। इनको, काई को एक तरह से निगोद जीव कहा जाता है, ये बादल निगोद के जीव होते हैं। तो इनको इनसे इनकी हिंसा अगर किसी प्रकार की हो गई तो मैं उसकी आलोचना करती हूँ। दग यानी पानी, तो आप देख रहे कि पानी होता है और पानी के साथ में मिट्टी, यानी मिट्टी मिल जाए तो कीचड़ बन जाता है, तो उसको दग मिट्टी का मतलब होता है कीचड़। तो कभी कभी कीचड़ में बहुत प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो कीचड़ में अगर हमारा पैर पड़ गया तो कीचड़ में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो अगर हमारे से मर गए तो उसका भी हम आलोचना करते हैं। मकड़ा संताना, मरकट संतानक, इन्हें मकड़ी का जाला। तो घरों में सफाई, यहाँ तो विदेशों में थोड़ा लोगों को टाइम कम होता है कि रोज की रोज सफाई करें घर की, तो 7 दिन में एक बार वैक्यूम करेंगे या क्लीनिंग करेंगे। तो 7 दिन के अंदर बहुत सारी जगह मकड़ियां जो है अपना जाला बना लेती है। तो सामान्य गृहस्थ ध्यान देता है या नहीं देता है, झाड़ू निकाल लेता है बिना देखे, तो कई बार ये मकड़ियों के जाले जो हैं वो टूट जाते हैं, मकड़ियां मर भी जाती हैं, और सफाई करनी पड़ती है घर की, तो इस तरह की जीवों की हिंसा होने की संभावना रहती है। तो मकड़ा संताना का मतलब मकड़ी का जो जाना है वो अगर हमारे से किसी तरह से टूट गया हो, मकड़ी मर गई हो, उसको कोई तरह की चोट पहुंची हो, तो उसके लिए हम आलोचना कर रहे हैं। संक्रमणे, संक्रमण, संक्रमण का मतलब है कि ये मकड़ा संताना संक्रमणे एक ही शब्द है। मकड़ी के जाले को का कोई हमने संक्रमण कर दिया हो, है ना, उसको तोड़ दिया हो, किसी तरह से मकड़ी को कष्ट पहुंचाया हो, ठीक है ना। जे में जीवा विराहिया, ये सारे जो जीव हैं जो जिनकी मैंने विराधना की हो, वो जीव कौन से, एक इंद्री वाले भी हो सकते हैं, 2 इंद्री वाले भी हो सकते हैं, 3 इंद्री वाले भी हो सकते हैं, 4 इंद्री वाले भी हो सकते हैं, और 5 इंद्री वाले भी हो सकते हैं। तो इन सब जीवों की अगर मैंने किसी प्रकार से विराधना की हो, इन्हें उनको कोई तरह का कष्ट पहुंचाया, तो वो कष्ट किस तरह से पहुंचा सकती हूँ मैं, अभी हया। इन्हें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जीव आ रहा है और मान लीजिए हमारी टेबल पर आ रहा है, तो हम उसको क्या करते, उसको थोड़ा सा तरीके से उसका डायरेक्शन चेंज कर देते कि भाई वो हमारी तरफ ना आकर के दूसरे डायरेक्शन में चला जाए। तो इसको कहते अभिहत करना, उसकी दिशा को चेंज कर देना। उसको कहीं जाना था और आपने उसकी दिशा परिवर्तित कर दी, तो उसको जिस तरफ जिधर जाना था वहां कोई उसका पर्पस हो सकता है कि कुछ खाने की चीज हो, और अगर हम उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो उसको उधर तो खाने नहीं मिलेगा। तो एक कोई भी किसी भी कारण से हम उसके डायरेक्शन को अगर चेंज करते हैं तो ये उसके लिए कष्टप्रद हो सकता है। बत्तियां धूल आदि से ढके हों, वर्तिता उसको हमने किसी तरह से कोई चीज से ढक दिया हो, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है
कि कुछ जीव होते हैं तो उसको ढक देते हैं ताकि वो इधर उधर घूमे नहीं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। लेशिता, भूमि पर मसल दिया हो यानी उसको मार दिया हो, मतलब उसको मसल देना कहते। और संघाया, संघाटित कर देना यानी जीव मान लीजिए कि अलग अलग घूम रहे थे और उनको सबको हमने एक साथ इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा करके हम कभी कभी साइड में एक उठा करके डाल देते हैं। तो जो लोग जो स्वतंत्रता से अपने अपने तरीके से घूम रहे हैं उनको अपन ने बाधा पहुंचाई हो कोई तरह से। संघटिया, उनको छू लिया हो, जीवों को छूने से उनको कष्ट होता है स्पर्श करने से, तो वो भी एक प्रकार का कष्ट है। परियाविया, किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाया हो। क्लामिया, मृत तुल्य किया हो यानी उनको इस तरह से कष्ट पहुंचाया हो बिल्कुल एक तरह से मरने की स्थिति में हो जाते हैं। उद्दविया, उनको भयभीत किया हो। ठानाओ ठानम संगामिया, एक स्थान से दूसरे स्थान उनको रख दिया हो, एक स्थान पे वो थे तो दूसरे स्थान पर उनको रख दिया। तो होता है कि घरों में जीव होते हैं, हम उनको उठा करके घर से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं, तो ये भी उनके लिए कष्टप्रद होता है। जीविया वरुविया, जीवन से उनको अलग कर दिया हो, कभी कभी हम झाड़ू निकालते ध्यान नहीं देते, चींटियां मर जाती है, मच्छर मर जाते हैं, दवाइयों का छिड़काव करते तो उससे कई तरह के जीवों की हिंसा हो जाती है। तो इस तरह से जीवन से ही उनको समाप्त कर दिया, उनको मार दिया हो किसी प्रकार से। तो मैं क्या कर रही हूँ, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, तो ये मिच्छा यानी ये दुक्कड़म यानी ये मेरा जो दुष्कृत्य है, दुष्कर्म है, ये मिच्छा यानी मिथ्या हो, ये निष्फल हो, इसका कोई फल मुझे प्राप्त नहीं हो और मैं अपने आप को उसके लिए अपना प्रतिक्रमण करती हूँ। मैं पुनः वापस अपने अहिंसा धर्म में स्थित होती हूँ और हिंसा के भाव से अपने आप से को मुक्त करती हूँ। तो ये प्रयोजन से ये पाठ बोला जाता है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? हाँ जी समझी जी, बहुत अच्छे से समझिए। हाँ, तो ये आज पहला आपको इरियापत सूत्र जो आप बोलते हैं उस ये चीजें अपन बोल रहे हैं कि इन जीवों की हम अनेक तरीके से हिंसा कर सकते हैं। हिंसा का मतलब यही नहीं होता है कि जस्ट किसी को जान से खत्म कर देना, उसको किसी भी प्रकार का आपने कष्ट पहुंचा दिया तो वो भी हिंसा है, ठीक है ना, और वो भी दोष है। तो हम चाहे बचाने के लिए ही करते हैं, परंतु सामने वाला जीव तो अज्ञानी है, वो तो नहीं समझता है कि आप उसे बचाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो, तो उसको वो भयभीत हो जाता है, वो दुखी हो जाता है, उसको वो हो जाता है कि ये मेरे मार्ग में बाधक बन रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे चाहे बचाने की भावना हो, फिर भी अगर उनको किसी तरह का कष्ट हुआ है तो हम उसकी आलोचना करते हैं, ठीक है ना। समझी जी, इतने डिटेल में तो माफी जैन धर्म में मांगी जाती है। इसीलिए जैन धर्म की महिमा है ना, सभी धर्मों में ये इतना श्रेष्ठ उत्तम धर्म माना जाता है, क्योंकि ये इस तरह से करुणा और अहिंसा की चेतना इस कदर इसके अंदर है कि इतने सूक्ष्म स्तर पर आप चलते फिरते छोटे बड़े हर प्राणी के कष्ट के बारे में सोचते हो ना, कि किसी को हमारे द्वारा कष्ट नहीं हो। तो ये तो हमारे चलते फिरते हो जाते, उनके लिए हम क्षमा याचना भले कर रहे हैं, किंतु इससे आगे भी हम करते हैं कि देवताओं के प्रति हमारे मन में कोई विचार आ गया हो, नरक के किसी प्राणी के प्रति आ गया हो, इस धरती पर हमारे साथ जिनका कोई संबंध नहीं है, परंतु अतीत में कहीं भी उनके कहीं भी वो प्लेनेट पर कहीं भी हो और हमने उनके बारे में कुछ भी इस तरह से गलत बात सोच ली हो, तो हम उनकी भी आलोचना करते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारे साक्षात होते रहते हैं, उसकी हम आलोचना कर रहे हैं, बट इसके अलावा इन सबसे भी हम आलोचना करते हैं, ठीक है ना। तो ये सोचने की बात है कि हम सूक्ष्म जीवों के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं ना, अहिंसा की दृष्टि से हम उनके बारे में इतना सोचते हैं, तो मनुष्य के प्रति तो हमारा व्यवहार कितना अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। हम छोटे छोटे जीवों के प्रति जब इतना सोचते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बिल्कुल हर्ट नहीं करे, उसकी भावना का हम सम्मान करें, तो ये सब चीजें हमें सीखना है इन सब चीजों से।
चलिए, तो हम 9 तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पहला तत्व हमने देखा था जीव तत्व। तो जीव तत्व को आप हमेशा अलग तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, किंतु इस बार हमने कुछ नए तरीके से आपसे बताने की कोशिश की थी और वो नया तरीका आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा बताया गया है कि मूलतः हम सिद्धांत या तत्व कोई भी चीज समझते हैं तो वो केवल ज्ञान के लिए, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज जो है, हम कोई ज्ञान नहीं कर रहे हैं। हम अपने जीवन में उसका एप्लीकेशन कैसे कर सके, उसका बेनिफिट हमारे जीवन में क्या है, हम क्यों जाने इन सब चीजों को। कभी कभी होता है कि भाई कहा जाता है कि भाई जैन धर्म में जीवों के बारे में इतना गहराई से चिंतन हुआ है कि कौन जीव कहाँ है, किस तरह से जन्म लेता है, किस तरह से मृत्यु को प्राप्त करता है, कितनी योनियां हैं, कितनी कुलकोटियां हैं, बहुत विस्तार से बातें कही जाती है। तो इतनी क्या जरूरत है, दुनिया भर को जानने की क्या जरूरत है। आप अपनी आत्मा का कल्याण करो ना, नहीं। परंतु भगवान महावीर ने आखिर, या जो भी हमारे आचार्य हुए, गणधर हुए, उन लोगों ने इतना जीवों के बारे में क्यों सोचा। या आप ये सोचे कि ये आपकी ही दशाएं हैं। पहली बात, आप इतनी योनियों में भ्रमण करते 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 मनुष्य बने हो, ठीक है ना। तो पहले तो ये सोचिए कि तुम्हारा लाइफ कितना प्रेशियस है, इसका हम हर मोमेंट का उपयोग कैसे करें। तो एक तो अपने जीवन, मानव जीवन के मूल्य को समझना है। इन योनियों में जीव कुछ नहीं कर पाता है, ये केवल मनुष्य योनि है जिसमें वो कुछ करना चाहे तो कर सकता है, और वो भी प्रमाद में बिता दिया तो फिर वही है कि क्या बोलते हैं, चिड़िया चुग गई खेत, और फिर वो वैसी बात हो जाती है ना, फिर पश्चाताप हाथ में रह जाता है। तो हमें एक तो ये समझना है, दूसरा है कि ये स्वरूप हम लोग धारण कर चुके हैं, तो हमारे ये जीव हमारा ही अपना स्वरूप शो करते हैं कि हम इन योनियों में रह चुके हैं, इस तरह के कष्ट देख चुके हैं। तो अब इस मनुष्य जीवन में आकर के हमें वापस उस तरह की योनि में ना जाना पड़े, ऐसा हमें कर्म करने की तरफ ध्यान रखना चाहिए। और मूल बात है कि अपना जो शुद्ध स्वरूप है, हम इन सब रूपों में अपने आप को पहचानते और जानते हैं, किंतु उससे अलग हट करके हमारा जो स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप, उसको हम नहीं पहचानते हैं। उसे हम पहचानने की कोशिश करें तो हम अपने उस स्वरूप में भी स्थित हो सकते हैं और हमेशा के लिए सुखी बन सकते हैं। अन्यथा इन योनियों में परिभ्रमण करते समय व्यक्ति को अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार की कठिनाइयां, अनेक प्रकार की समस्याएं देखनी पड़ती हैं, और फिर उनके कारण से वो कहीं और उल्टा उलझ जाता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ गति हो जाती है, उच्च गति होने की अपेक्षा। तो दूसरा हमने देखा था कि जीव के साथ में अजीव का संबंध जो है, यानी कर्म का संबंध किस तरह से बना हुआ है और कर्म किन कारणों से बंधते हैं। तो 5 आश्रव जो मूल कारण बनते हैं। आगे के जो तत्व हैं वो है बंध और पुण्य और पाप। जब कर्म का बंध होता है तो वो कर्म का बंध दोनों रूपों में होता है, शुभ कर्म के रूप में भी होता है, अशुभ कर्म के रूप में भी होता है। क्योंकि हम हमेशा कोई गलत काम ही करते हैं ऐसी बात नहीं है, हम बहुत अच्छे काम करते हैं, गलत काम कभी कभी कर लेते हैं। तो जो भी है, अगर हम जो कुछ करते हैं उस के कारण से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म का बंधन होता है। तो ये पुण्य और पाप की चर्चा करने की आवश्यकता क्यों है? सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य के जीवन में 2 बड़े चीज हमको देखने को मिलते हैं कि मनुष्य के जीवन में सुख भी होता है और दुख भी होता है। किसी का जीवन ऐसा आपने को देखने को मिलता नहीं है जल्दी से कि हमेशा वो जन्म से लेकर मृत्यु तक सुखी ही सुखी रहा, या दुखी ही दुखी रहा, उसके जीवन में कभी सुख के क्षण आए ना हो, ऐसा भी बहुत कम होता है। कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो कि बहुत पुण्यशाली भी होते हैं कि जीव जन्म भी उनका बड़ा सुखद वातावरण में होता है और अंत तक वो सुखी ही रहते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, भारी कर्मा जिनको कहा जाता है, कि इतने पाप वो कर चुके हैं अपने पास्ट लाइफ में कि वो फिर आगे के जीवन में दुखी दुखी रहते हैं।
तो कर्म दोनों ही तरह के, किंतु सामान्य जीवन व्यक्ति जो एवरेज मनुष्य जो है वो दोनों तरह के कर्म करता है, अच्छे कर्म भी करता है और बुरे कर्म भी करता है। तो उन कर्मों के जब फल प्राप्त होते हैं तो व्यक्ति के सुख और दुख की स्थितियां बनती रहती है, कभी वो सुखी बन जाता है, कभी वो दुखी बन जाता है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल बनती है तो इसका मतलब है कि उसके पाप का उदय चल रहा है, और परिस्थितियां जब उसके अनुकूल चल रही है, सब कुछ जैसा वो चाहता है वैसा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पुण्य का उदय हो रहा है। तो पुण्य और पाप का ये उदय का क्रम निरंतर चलता रहता है, एक जैसी स्थिति हमेशा नहीं रहती है। और हमारे व्यवहार में भी इसी कारण से परिवर्तन भी होता रहता है, एक जैसा व्यवहार हमारा नहीं रहता है। हम हमेशा शांत प्रकृति में नहीं दिखाई देते, हमेशा उत्तेजित प्रकृति में भी नहीं दिखाई देते। जब कर्म का उदय आता है, मोह कर्म का उदय आता है, विशेष रूप से क्रोध मोहनी कर्म का जब उदय होता है तो हम क्रोध की स्थिति में आ जाते हैं। और जिस समय वो शांत रहता है, कर्म का उदय नहीं होता है, कर्म उपशांत हो जाता है, तो उस समय हम बड़े शांतावस्था में दिखाई देते हैं। तो ये दोनों स्थितियां निरंतर बनती रहती है। एक बार एक व्यक्ति के मन में आया कि एक ऐसे व्यक्ति का मैं चित्र बनाऊं जो कि बहुत ही संत दिखता हो, ऐसा लगता हो कि वो भगवान का ही कोई रूप है, साक्षात रूप है। तो ऐसा मनुष्य का मुझे एक चित्र बनाना है जो कि बिल्कुल भगवान की तरह दिखे। खोजते खोजते उसे मिल भी गया। ऐसा तो है नहीं कि सभी मनुष्य जो हैं वो एक कॉमन मनुष्य की तरह ही होते हैं, कुछ कुछ मनुष्य बड़े विशिष्ट होते हैं, वो उनका स्वरूप देखने से लगता है कि साक्षात भगवान ही है इस धरती के ऊपर। तो उसने खोजा और देखा तो एक व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसका चेहरा देखने से ऐसा लगता था जैसे कि साक्षात भगवान ही हमारे सामने खड़े हो। उसने उसका चित्र बनाया और वो चित्रकार उसने सार्वजनिक स्थान पर अपने चित्र को प्रस्तुत किया, तो लोगों ने बड़ा पसंद किया उसके चित्र को। बहुत लोगों ने उस चित्र को खरीदा कि ये तो बिल्कुल भगवान का स्वरूप दिखता है हमें। और ऐसी मुद्रा को देखने से हमारे मन में भी प्रसन्नता और पवित्रता का संचार होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह उठ करके महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए, तीर्थंकरों का जप करना चाहिए, तीर्थंकरों की माला फेरनी चाहिए। हम महापुरुषों का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उनके चित्र का दर्शन करते हैं, उसको देखते हैं, तो हमारे अंदर उसी तरह के भावों का संचार होता है और उनकी क्वालिटीज हमारे अंदर आती है। तो पुरुष सुंदर चित्र था, सभी ने बहुत पसंद किया, बहुत लोगों ने उसका चित्र खरीदा, बहुत अच्छी कमाई हो गई। उसके मन में एक और चित्र बनाने की इच्छा हुई। उसने सोचा कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना है जो कि पूरा शैतान का रूप हो, है ना। तो उसने खोजने की कोशिश की कि एकदम बिल्कुल शैतान जैसा लगे, खूंखार व्यक्ति। तो खोजा तो कहाँ मिलेगा, तो कैद खाने में तो मिल सकता है, क्योंकि ऐसे कई अपराधी आते हैं जो कि क्रूर आतंकवादी होते हैं। तो ऐसे टेररिस्टिक जो भी टेंडेंसी वाले लोग होते हैं उनमें तो क्रूरता उनके चेहरे पर दिखाई देती है, उनके आभामंडल में दिखाई देती है। तो उसने वहां पर कैद खाने में गया तो देखा कि एक व्यक्ति, बिल्कुल बहुत सारे कैदी थे, कुछ कैदी तो होते कि छोटे मोटे अपराध के कारण से कैद हो जाता है उनका, तो वो बेचारे इतने जरूरी नहीं है उनके चेहरे पर इतनी ज्यादा वो कुछ हो, क्रूरता हो, शैतानी हो। कभी कभी परिस्थितियों के कारण से वो कोई गलत काम हो जाता है, कभी किसी के प्रेशर से हो जाता है, कभी किसी के बहकाने से हो जाता है, कभी कुछ अज्ञानी होते, पैसे की जरूरत है तो उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या काम करना क्या नहीं करना, गलत लोग उनका गलत उपयोग कर लेते हैं। तो वो तो अपनी ओर से इनोसेंट होते हैं, परंतु कैद में जाने के समय में वो जो गलत काम करवाने वाला व्यक्ति है वो तो सामने नहीं आता है, वो ही जो व्यक्ति सामने आता है जिसने गलत काम किया है। तो कैद में बहुत सारे कैदी बहुत इनोसेंट भी होते हैं, बहुत सरल भी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी कैदी या अपराधी के रूप कैटेगरी में आ जाते हैं जिन पर कुछ लोग गलत आरोप लगा देते हैं। वो होते नहीं है, उन्होंने कोई गलती की नहीं, बट आरोप के कारण से उनको पकड़ लिया जाता है और वो अपनी ओर से कोई सफाई नहीं दे पाते हैं या कोई सबूत पेश नहीं कर पाते हैं, उनके विरुद्ध कोई गलत प्रमाण दे दिए जाते हैं और वो मान्य हो जाते हैं, तो उनको कैद हो जाती है।
तो उस चित्रकार ने देखा कि बहुत सारे कैदी हैं, परंतु सभी तो शैतान जैसे नहीं लग रहे हैं। कुछ तो बहुत इनोसेंट है, कुछ अज्ञानी है, सही और गलत का ज्ञान नहीं है, इसलिए है कैद में। किंतु उसने देखा एक ऐसा अपराधी है जो कि बड़ा खूंखार, बड़ा शैतान नजर आ रहा है। तो उसने उसका फोटो लिया, बिल्कुल लगा कि ये बिल्कुल साक्षात शैतान ही है। तो जैसे ही उस व्यक्ति का फोटो लिया, तो उस फोटो को देख करके वो देख रहा था कि बिल्कुल जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ही इसका फेस है, और इस चित्र को भी मुझे जो है सार्वजनिक रूप में प्रदर्शित करना है। तो जब वो अपना चित्र फाइनल कर रहा था, उसकी पेंटिंग जो है वो बना रहा था, क्योंकि प्राचीन समय में हाथ से पेंटिंग चेहरा देख करके बनाई जाती थी, फोटोग्राफी नहीं थी, कैमरा नहीं था उसके पास में, उसको हाथ से बनाना था वो चित्र। तो वो जेल में ही बैठ करके उस व्यक्ति का चेहरा देखता जा रहा था और चित्र बनाता जा रहा था। तो वो कैदी ने देखा कि ये मेरा चित्र बना रहा है, तो उससे उसने पूछा कि भैया तो किसका चित्र बना रहा है? बोले आपका। क्यों? तो बोले आप बिल्कुल शैतान की तरह दिख रहे हो और मुझे एक शैतान का चित्र बनाना था। तो बोले अच्छा, तुम्हारे पास में एक दूसरा भी फोटो रखा हुआ है जिसमें वो कौन है? तो बोले ये एक इंसान है जिसका चित्र मैंने बनाया है बहुत पहले, और ये बिल्कुल भगवान का रूप है। तो मुझे दोनों चित्र दुनिया को बताने थे कि भगवान क्या होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, और शैतान कौन होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है। ये दोनों चीजें बताने के लिए मुझे दो चित्र बनाने थे। तो मुझे एक व्यक्ति मिला जो कि भगवान की तरह दिखता था, और मैंने उसका ये चित्र बनाया है और लोगों ने बहुत लाइक किया इसको। और अब मुझे शैतान का बनाना है तो तुम्हारा चित्र बना रहा हूँ, और ये भी शायद हो सकता है लोगों को बड़ा पसंद आए और शैतान का स्वरूप समझ में आ जाएगा लोगों को। उसको हंसी आ गई। उसने चित्रकार ने पूछा भाई हंसने की क्या बात है, तुम्हारा मैं चित्र बना रहा हूँ शैतान के नाम से, तुम्हें दुखी होना चाहिए था या कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, हंसने की क्या बात हो गई? तो उसने कहा हंसी तो आएगी, तुम जिसको भगवान समझ रहे हो वो भी चित्र मेरा है, और जो तुम शैतान का चित्र बना रहे हो वो भी मेरा ही चित्र बना रहे हो। तो आप दोनों ही चित्र एक ही मनुष्य के हैं। हर मनुष्य के अंदर भगवान भी है और हर मनुष्य के अंदर शैतान भी है। क्रिश्चियनिटी में तो ये माना जाता है कि शैतान अलग है और भगवान अलग है, ठीक है ना। शैतान जो है वो ऐसे कुछ काम करवाता है मनुष्य से जिसके कारण से उसको भगवान को दंड देना पड़ता है। किंतु जैन परंपरा ये नहीं मानती कि शैतान कोई बाहर है और आपको चालित करता है। आपके अंदर ही ऐसे कर्म किए हुए आपके खुद के शुभ और गलत और अच्छे जो आचरण होते हैं वो ही एक प्रकार से आपका भगवान और शैतान का स्वरूप बनाते हैं। तो जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसका व्यक्तित्व अच्छा बन जाता है, और जो बुरे बुरे कर्म करते हैं उसका व्यक्तित्व शैतान की तरह हो जाता है। तो ये पुण्य और पाप क्या है? ये हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं। हमने जो अच्छे कर्म किए उसके परिणाम स्वरूप जो शुभ कर्मों का बंधन होता है उसके कारण से मनुष्य का व्यक्तित्व सुंदर बन जाता है। पुण्य के योग से उसको अच्छा शरीर मिल जाता है, सौंदर्य मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, सभी प्रकार की अनुकूलताएं मिलती है, पारिवारिक अनुकूलता है, सामाजिक अनुकूलता है, धन और संपत्ति मिल जाती है, और उसका अगर धर्म में रुचि है तो धर्म के लिए उसको योग मिल जाता है, अच्छे लोगों का, महापुरुषों का योग मिल जाता है। तो ये पुण्य के परिणाम स्वरूप मनुष्य को एक अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छा जीवन शैली मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, और जो भी वो अनुकूलताएं जीवन में सोचता है, चाहता है, थोड़ा पुरुषार्थ करने पर उसको मिल सकता है। तो ये पुण्यशाली व्यक्ति की ये स्थिति बनती है। जैन परंपरा में शालिभद्र की बात आती है। शालिभद्र बहुत पुण्यशाली थे, बचपन से ही माता के इकलौते पुत्र थे, और 7 मंजिला उनका भवन था, मकान था। 7वीं मंजिल पर वो रहा करते थे प्राय करके, उनको नीचे उतरने ही नहीं दिया जाता था। इतना ज्यादा लाड़ प्यार सम्मान प्रतिष्ठा और सुविधा के साथ रखा जाता था, क्योंकि धन की कमी नहीं थी, कमाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और शालिभद्र की इतनी पुण्याई थी
कि उनके पिता जो स्वर्ग में थे वो उनके लिए 32 पेटियां भेजते थे स्वर्ग से, ठीक है ना, धरती पर नहीं, स्वर्ग से 32 पेटियां भेजते थे। पूरा वो अपने पिता के रूप में जो कुछ उनके लिए करके गए वो तो था ही धरती के ऊपर, परंतु स्वर्ग में जाने पर भी उनके लिए वो 32 पेटियां भेजा करते थे। तो इतना ज्यादा धन धान्य उनके पास में था, उनको कोई तरह का कष्ट, कोई तरह का दुख कभी था ही नहीं। एक बार राजा श्रेणिक को पता चला कि मेरे राज्य में इस तरह के कोई सेठ है जो कि इतने संपन्न है। सेठ तो एक्चुअल में एक्सपायर हो चुके थे जब तक राजा श्रेणिक को पता चला था। सेठानी जो उनके, जिसका नाम भद्रा था और जो शालिभद्र की माँ थी, तो उसके बारे में उनको पता चला कि एक बार राजगृह नगरी में कुछ रत्नों के व्यापारी आए थे और वो रत्न का कंबल बेच रहे थे। तो वो राज दरबार में भी गए थे कि हमारे रत्न कंबल इस तरह के हैं, उनका इतना मूल्य है। एक एक रत्न कंबल 16 हजार इस तरह के सोने की मोहरे का मूल्य का था। तो उनसे कहा कि ये उसका मूल्य ज्यादा भी हो सकता है। तो राजा ने देखा कि रत्न कंबल तो बहुत अच्छे हैं, रानियों को बहुत पसंद भी आए, किंतु इतनी ज्यादा कॉस्ट है तो वो कॉस्ट राजा भी नहीं बियर कर पा रहे थे। किंतु बाद में पता चला कि वो व्यापारी जब उस राजगृह नगरी में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई रत्न कंबल खरीदने वाला ही नहीं है, यहाँ ये तो इतनी गरीब नगरी लग रही है, यहाँ पर कोई धनपति जैसा कुछ है ही नहीं। तो भद्रा सेठानी ने इस बात को सुन लिया और उसने कहा कि हमारे कोई बाहर से आने वाला व्यापारी हमारे गांव का, हमारे शहर का अगर निंदा करता है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उसने शहर की इज्जत रखने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा रखने के लिए उन रत्न व्यापारियों को बुला करके उनके पास में 32 रत्न कंबल थे, उसको 32 रत्न कंबल को उसने खरीद लिया था। और वो अपनी 16 रत्न कंबल थे, वो 16 रत्न कंबलों को उसने खरीद लिया, जो भी उसकी कॉस्ट थी उनको दे दिया। और फिर अपनी बहुओं को बुलाया जो कि शालिभद्र की पत्नियां थी, 32 पत्नियां थी। तो उनको बुलाया और उनसे कहा कि देखो ये रत्न कंबल है, तुम्हें पसंद आए तो तुम ले सकती हो, परंतु तुम 32 हो संख्या में और 16 रत्न कंबल केवल 16 हैं, तो अच्छा रहेगा कि हम तुम्हें इनका आधा आधा टुकड़ा करके दे दें। तो सबको आधा आधा टुकड़ा करके दिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो जो कंबल के उस टुकड़े से पैर को पोंछा और उसको डस्टबिन में डाल दिया। अब ये बात जब वहां पर राजा को पता चली कि एक सेठानी, हम एक भी कंबल नहीं खरीद पाए राजा होकर के, और एक सेठानी हमारे शहर की, उसने 16 पूरी सारे रत्न कंबल खरीद लिए, इतनी धन संपत्ति है। तब राजा उनके घर पे गए देखने के लिए स्पेशल, और उनको ये भी पता चला कि भद्रा सेठानी का एक पुत्र भी है शालिभद्र करके। तो सेठानी जब राजा घर पे आते तो उनका सम्मान करती है, आदर करती है, उनको सत्कार करती है, उनको अच्छे से बैठाती है अतिथि गृह में, कक्ष में, और अपने पुत्र से कहती है कि बेटा राजा आए हैं तो तुम नीचे आ जाओ, तुम हमेशा 7वीं मंजिल पर रहते हो, परंतु आज तुम थोड़ा सा नीचे आकर के राजा को प्रणाम करो। तो उसको पहली बार पता चला था कि हमारे सिर पर भी कोई नाथ होता है, कोई राजा होते हैं। उससे पहले उनको ये भी नहीं मालूम होता कि शहर में कोई राजा होते जिनके अनुशासन में हम रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि शालिभद्र इतने पुण्यशाली थे, इतने संपन्न थे, और देव कृपा उनके ऊपर इतनी ज्यादा थी कि उनको कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो ऐसे पुण्यशाली जीव भी होते हैं, और वो पुण्य को बहुत कहना चाहिए, आश्चर्य ही लगता है कि वो पिछले जीवन में जस्ट उन्होंने साधु को दान दिया था निष्काम भाव से। स्वयं खाने के लिए बैठे थे, बहुत तेज भूख लगी हुई थी, गरीब अवस्था में थे, माँ ने खीर बनाई थी और उस खीर को खाने के लिए जस्ट बैठे थे, और कोई साधु आ गए और उनके मांस खमन का पारना था, और उन्होंने पूरी की पूरी खीर खुद ना खा करके साधु को बड़ी भावना से दे दी, जबकि वो बच्चे थे, गरीब भी थे और भूख भी लगी हुई थी। उस कंडीशन में भी इतना भावपूर्ण होकर के उन्होंने जब दान दिया था, तो उसके कारण से उनके इतने पुण्य का बंध हो गया था, जिसके कारण से इस जीवन में जब वो शालिभद्र बने, सेठानी के घर में जन्म हुआ उनका,
तो 32 पेटियां स्वर्ग से उतरती थी। तो ये पुण्यशाली जीव शालिभद्र की तरह तो कोई कोई होता है, हजारों वर्षों में, सैकड़ों वर्षों में कोई एकाध ऐसा व्यक्ति होता है जिसका इतना ज्यादा पुण्य होता है, और हो सकता है कुछ और भी मनुष्य हो। परंतु कहने का मतलब है कि सामान्य व्यक्ति जो है वो पुण्य और पाप के बीच में चलता रहता है। केवल पुण्य का उदय उसके जीवन में हो, केवल पाप का उदय उसके जीवन में हो, ऐसा नहीं होता। एवरेज में दोनों चीजें चलती रहती है। तो ये हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख आते हैं उसका कारण हमारे शुभ और अशुभ कर्म हैं। ठीक है ना। आप अरहत वंदना सुनी है, आप जब कभी समझ जी आती हैं, आपके सेक्रामेंटो में अरहत वंदना होती है। अभी तो चूंकि हम जूम से आपको करवा रहे हैं तो हम केवल लेक्चर दे देते हैं, आगे पीछे की बहुत सारी चीजें नहीं करवा पाते हैं क्योंकि जूम से इतना बैठना मुश्किल होता है। तो अरहत वंदना में यही बातें आती है कि हम जो सुख या दुख प्राप्त करते हैं जीवन में, उसका बहुत बड़ा कारण हमारे अपने शुभ और अशुभ कर्म हैं। तो उन कर्मों के कारण से हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। और ये शुभ अशुभ कर्म क्या है? इन्हीं को पुण्य और पाप कहा जाता है। तो ये जब उदय में फल रूप में आते हैं, शुभ कर्म फल देते हैं या अशुभ कर्म जब फल देते हैं, तो जब वे फल देते हैं तब ये पुण्य और पाप कहलाते हैं। तो हमारे जितने भी जीवन के आचरण हैं और वर्तमान जीवन की जो भी हमारी स्थितियां जो हमें बाय बर्थ मिलती है, उसके पीछे हमारे पिछले जन्म के पुण्य और पाप कर्म कारण बनते हैं। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी पाप के कर्म के कारण से किसी गरीब परिवार में होता है, निर्धन परिवार में होता है, उसके स्वास्थ्य की प्रतिकूलताएं रहती हैं, अन्य सारी परिस्थितियां भी उसके अनुकूल नहीं रहती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसे निराश होकर के बैठ जाना चाहिए। उसे पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व जन्म में अगर उसने कोई ऐसे गलत काम किए हैं, ऐसे पाप कर्म किए हैं, तो उसका फल तो इस जीवन में मिल रहा है। उसको तो हम समता से स्वीकार करें कि हमने कहीं ना कहीं इस तरह का कोई कर्म किया है। वर्तमान में अगर हमने कोई गलती नहीं की है, हमने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी हमारे सामने कोई समस्या आ रही है, कोई दुख आ रहा है, कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही है, तो हम उसका क्या उचित समाधान वर्तमान में खोज सकते हैं, वो तो खोजने का हमें प्रयास करना ही चाहिए। किंतु निराश होकर के बैठने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से हमने पूर्व जन्म में कुछ गलत काम किए या कुछ अच्छे काम किए, उसी तरह से इस जन्म में भी तो आप कुछ काम कर सकते हो। आप अपने भाग्य को क्यों नहीं बदल सकते हो? पुरुषार्थ करके अपने भाग्य को बदला जा सकता है। हम अतीत में गलती कर लेते हैं, कोई कारण से, अज्ञानी होने के कारण से, हमें किसी ने कोई संस्कार नहीं दिए इस वजह से कर ले, या कोई परिस्थिति के कारण से के दबाव में आकर के कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो जो किया है उसका पनिशमेंट तो मिलना है, वो तो माफ नहीं हो सकता है। हम जैसे अच्छा काम करते हैं उसका अवार्ड चाहते हैं, तो बुरे काम करते तो उसका पनिशमेंट भी हमें स्वीकार करना चाहिए। किंतु इस जन्म में हम उससे सीख ले सकते हैं, उससे पाठ पढ़ सकते हैं कि अतीत में कुछ ऐसा किया जिसका ये परिणाम वर्तमान में मुझे मिल रहा है, किंतु भविष्य में मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। कम से कम इस जीवन में पुनः ऐसी कोई गलती हमें नहीं करना है। ये शिक्षा अगर मनुष्य लेता रहे तो पुण्य या पाप का उदय भी उसका पुण्यानुबंधी पाप हो जाता है। ठीक है ना। जिस पाप के उदय से आप शिक्षा ग्रहण करते हो और सही संकल्प करते हो, अपने जीवन को परिवर्तित करते हो, अपनी आदतों को बदलते हो, अपने संस्कारों में परिवर्तन लाते हो, तब वो पाप का उदय भी आपके लिए पुण्य बंध का कारण बन जाता है। ठीक है ना। उसमें आपकी सोच कितनी पॉजिटिव रहती है, परिस्थिति कैसी भी हो, अगर उसमें हमारी सोच पॉजिटिव रहे, हमारे वर्ड्स पॉजिटिव रहे और हमारे व्यवहार पॉजिटिव रहे, तो वो ही परिस्थिति हमारे कुछ समय के बाद हमारे लिए बहुत अनुकूल बन जाती है। तो ये हम पुण्य को भी, पाप को भी पुण्य में बदल सकते हैं, पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो सकता है। वो भी एक कहानी है कि दो भाई थे, एक बार एक ज्योतिषी के पास में गए और उन्होंने अपना फ्यूचर जानने की बात सोची। तो ज्योतिषी से पूछा कि हमारा भविष्य बताइए। तो ज्योतिषी ने कहा कि देखिए, तुम्हारा ये जो बड़ा भाई है ये अत्यंत पुण्यशाली है
और भविष्य में, निकट भविष्य में ये राजा बनने वाला है। छोटे भाई का हाथ देखना, उसके बारे में उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुमने कुछ ऐसे कर्म कर रखे हैं अतीत में और उसका परिणाम इस जन्म में तुम्हें मिलेगा और परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल रहेगी और तुम्हारे पास जो कुछ है वो भी समाप्त हो जाएगा, तुम सड़क पर आ जाओगे। दोनों ने सुन ली बात। अब बड़े भाई ने ये सोचना शुरू किया कि चलो, मैंने तो बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं, मेरा तो पुण्य का उदय होने वाला है, सब कुछ अच्छे ही अच्छा होने वाला है। तो वो सब तरह की शोक मोज में अपना लग गया। शराब शबाब सब कुछ उसके जीवन में आने लग गए, सातों व्यसन प्रवेश करने लग गए। और परिणाम क्या हुआ कि जो पुण्य का उदय होने वाला था वो पाप में परिवर्तित हो गया। और छोटे भाई ने सोचा कि अरे, मेरे जीवन में तो इतनी प्रतिकूल परिस्थिति आने वाली, पता नहीं मैंने क्या कर्म किए हैं, किंतु अब इस जीवन में मुझे पूरा सावधान रहना है, कोई गलत कर्म नहीं करना है। तो वो पग पग पर सावधान रहता है। कोई भी काम करता है तो ये सोचता है, 2 बार सोचता है करने से पहले। तो उसने अपने जीवन को इतना अच्छा उन्नत बना लिया, इतना आदर्श बना लिया कि वो कहीं भी जाता है तो लोग बड़ा उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उसका जीवन, उसका चरित्र अच्छा है, इस बात को देख करके उसको जॉब भी दे देते हैं। तो वो इतना विश्वास पात्र लोगों का हो गया और उसके व्यवहार के ऊपर लोगों के व्यवहार इतना आकर्षक बन गया कि जरूरत पड़ी तो राजा बना दिया गया उसको शहर का। तो एक दिन फिर वो ज्योतिषी के पास में गए दोनों भाई। तो उन्होंने कहा, भैया आपने तो कुछ और ही उल्टा हम दोनों को बता दिया। बड़े भाई को जो बताया वो तो हुआ नहीं, उसको वो जो छोटे को बताया वो तो बड़े भाई पर अप्लाई हो गया और बड़े को जो बताया वो छोटे पर अप्लाई हो गया। तो ज्योतिषी ने कहा, देखिए मेरा तो गणित सही था, मैंने जो ज्योतिषी के आधार पर, नियम के आधार पर जो बताया वो बिल्कुल सही था, किंतु तुमने वर्तमान में ये बातें मेरे बात सुन करके जो इस तरह का चरित्र तुमने अपनाया, वो चरित्र ने तुम्हारे पुण्य को पाप में और पाप को पुण्य में बदल दिया है। तो हमें ये देखना है कि मनुष्य को पुण्य और पाप के चक्कर में ये समझना जरूरी है कि न तो पुण्य से फूलने की जरूरत है, न पाप से घबराने की जरूरत है। हमें शिक्षा लेने की जरूरत है कि पाप का उदय होता है मनुष्य के अपने ही गलत कर्मों के कारण से। और अगर मनुष्य पुनः सावधान हो जाए, जागरूक हो जाए, तो वो पाप तो एक समय के साथ खत्म होता ही है, किंतु आगे का भविष्य उसके लिए बहुत अच्छा बन सकता है और उसका जीवन सुखमय बन सकता है। तो निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है और ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो कौन कर रहा है। किसी की और के लिए कंप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन की समीक्षा करने की आवश्यकता है कि वर्तमान में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मेरा तो अपना रोल नहीं है, और अगर है तो उसको मुझे ठीक करना चाहिए, बजाय कि किसी को कंप्लेन करने को या दुखी होने को या शोकग्रस्त होने से। तो ये हमें पुण्य और पाप से, इन तत्वों से अपने जीवन में इस तरह की समीक्षा करना आवश्यक है, और उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। और पुण्य की वृद्धि कैसे हो सकती है, पाप की में कमी कैसे आ सकती है, इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और बने तक पुण्य और पाप के चक्कर में न पड़ करके आत्मशुद्धि का लक्ष्य रखने से भी हमारा हमेशा पुण्य की वृद्धि होती ही रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आनी है, किंतु हमारा लक्ष्य हमेशा आत्मशुद्धि का रहना चाहिए। बहुत सारी धार्मिक परंपराएं हैं जो कुछ धर्म के नाम पर पुण्य की बात ज्यादा करती है। तो जैन धर्म ने कर्म मुक्ति की मार्ग की बात कही है, न तो पुण्य कमाने की बात कही है, न पाप कमाने की बात कही है, दोनों से मुक्त होने की बात कही है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि धर्म की जितनी भी क्रियाएं की जाती है उसका लक्ष्य न तो पुण्य कमाना है न पाप कमाना है, उसका एकमात्र लक्ष्य है आत्मा की शुद्धि करना, जिससे कि हमारी आंतरिक उन्नति हो और उस उन्नति से जो सुख प्राप्त होगा वो इस बाह्य संपदाओं से वो सुख नहीं मिलता है, जो हमारे अंदर के सुख से के प्रकट होने से हमें मिलता है। तो हम उस शुद्धि की तरफ ध्यान दें, जिससे कि हम परमानेंट जो है सुखी बन जाते हैं, हमेशा के लिए सुखी बन जाते हैं। पदार्थ मिलने पर सुखी होना और उसके चले जाने पर दुखी होना, ये तो कोई सुख नहीं है वास्तव में, इसको सुखाभास कहते हैं। ये शुडो प्लेजर है, ये दिखने के लिए आपको प्लेजर लग रहा है, किंतु ये बड़ा कष्ट देने वाला प्लेजर है।
इसके चले जाने से व्यक्ति ज्यादा दुखी हो जाता है, ज्यादा निराश हो जाता है। तो बजाय कि हम ऐसे पदार्थ जनित सुख के पीछे जाने की अपेक्षा हम उस सुख के पीछे जाएं जो हमारी आत्मा में है और जो स्थायी है और जिसके मिल जाने पर हमें फिर इन सभी चीजों की जरूरत भी ना रहे, तो उस सुख की प्राप्ति की लक्ष्य रखें। तो धार्मिक क्रियाओं के पीछे हमारा मेन उद्देश्य आत्मशुद्धि होना चाहिए, आंतरिक उन्नति होना चाहिए, कर्म मुक्ति होना चाहिए, तभी वो धर्म की सार्थकता होगी। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी बात को मैं यही संपन्न करती हूँ। मंगल पाठ सुनना चाहें तो मंगल पाठ सुने, और किसी के कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मंगल पाठ एक बार सुना देती हूँ, जिनको क्वेश्चन हो वो उसके बाद में कर सकते हैं। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदामि नमः वंदामि नमः वंदामि स्वामी। अब किसी के कोई क्वेश्चन है? वंदामि नमः स्वामी। हाँ, अर्हम वंदामि नमः स्वामी। आज कोई प्रश्न नहीं है। समझ जी, प्रश्न तो है पर तो समझ में नहीं आ रहा है कि पूछूं कैसे। जैसे भी आ जाए दिमाग में, जो भी बात आ जाए वही पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, मैं उसको समझ लूंगी। तो अभी जो मैं हूँ ये सब पुराने सब जन्मों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। यानी खाली पिछले जन्म का नहीं, पता नहीं कितने जो भी जन्मों का। बहुत सही। तो जो से पहले सबने समझा कि मेरी नेक्स्ट की गति अभी जो मैं कर रहा हूँ या किसी कारण से बंधन होगा, वो नेक्स्ट की गति उसी टाइम इसी जन्म में मेरी बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब कि वो जो एक्शन है इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि पिछले सारे जन्मों का जो इफेक्ट, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, उसको नलिफाई कर देगा। ये क्या, am I saying something like this? वो नलिफाई तो वो नहीं करता है, क्योंकि आपका वो जो जिस मोमेंट में आयु का निश्चय होता है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन फिक्स होता है, आयु या गति जो भी। हाँ, आयु या गति एक ही बात है। तो जो आयु आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन जैसे जिस मोमेंट में फिक्स होता है, उस मोमेंट में आपकी भावधारा, मैंने लेशा की जो बात आपसे बताई है, यानी आपकी भावधारा कैसी रहती है, शुभ है या अशुभ है। तो उस मोमेंट में जो भावधारा होगी, आयुष्य का निश्चय तो उसके आधार पर हो जाएगा। किंतु अगर आप मान लीजिए कि उस मोमेंट में कोई गलत बात आ गई दिमाग में, कोई नेगेटिव बात आ गई, कोई एग्रेसिव जो है मूड में आप हैं उस समय, और वो आयुष्य बंद का भी समय हो गया, वही समय हो गया, वही मोमेंट हो गया, तो हो सकता है उसके कारण से गति बिल्कुल जो आप नहीं सोच रहे हो वही हो जाए। पर इसका ये मतलब नहीं कि जीवन भर आपने जो धर्म क्रिया की है, अच्छा जीवन जिया है, सबका अच्छा, सबके साथ अच्छे संबंध रहे हैं, सबके साथ अच्छे व्यवहार रहे हैं, तो उसका सुफल आपको नहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा। वो उस मोमेंट का जैसे एक इतना बड़ा फल मिल सकता है, इतना बड़ा दंड मिल सकता है, तो जीवन भर आपने जो कर्म किए उसका भी तो कुछ परिणाम मिलेगा आपको, तो वो भी मिलता है। अब ऐसे ही सिंपल जस्ट मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि यहाँ पर वेस्ट में कुत्तों की स्थिति बड़ी अच्छी है ना, बड़े 5 स्टार जो है होटलों में जैसे घरों में रहते हैं, बड़े सुविधाजनक वातावरण में रहते हैं, कारों में घूमते हैं, और सब तरह के कंफर्ट्स उनको ही मन की तरह मिले हुए हैं। तो ये कैसे मिल गए? ये कहीं ना कहीं उनके अच्छे कर्म किए, उन्होंने जो भी उनका आयुष्य जब बंधा तो पशु योनि का, तिर्यंच गति का आयुष्य बंध गया, किंतु उन्होंने कुछ अच्छे कर्म भी किए जिसके परिणाम स्वरूप वो वर्तमान में मनुष्य से ज्यादा सुखी है ना। कोई सब तरह के कंफर्ट्स उनको अवेलेबल है। और अभी में आपने अगर ये
है कैरोलिना में डॉक्टर सुनील हैं, उनके पास में कुतिया है या कुत्ता है जो भी है। सो वो उसको खाना किस में खिलाते हैं आपको आश्चर्य होगा, चांदी के थाल में उसको खाना खिलाते। अब आज मनुष्य भी नहीं खाता चांदी के खाने में, हर कोई है ना, कितना भी संपन्न धरा है परंतु कोई चांदी के थाल लेकर के नहीं बैठता है। तो परंतु उसको चांदी के मैंने का कितना पुण्य करके आया। तो कहने का मतलब है कि पशु योनि में आने के बावजूद भी उसको उसके पुण्य कहीं इतने सारे हैं कि इतनी वातानुकूलित उस वातावरण है कि उसको वो अब माँ जो घर की वाइफ है जो उनकी सुनील जी की, वो अपने बच्चों को हस्बैंड पे ध्यान देगी कि नहीं देगी, उस कुतिया के ऊपर पहले ध्यान देगी, उसको क्या खाना कब देना। तो मैंने कहा कि ये भी अच्छी बात है, हस्बैंड बच्चों को तो ध्यान दो कम से कम, उसको तो उसको इग्नोर मत किया करो, बाकी ठीक है, और किसी जीव को भी आप चुप करते हो। तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति का किया हुआ पुण्य भी, अच्छे कर्म भी उसके साथ हमेशा रहते हैं और उसका फल भी उस निम्न योनि में जाने पर भी उसको मिलता रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। तो इसलिए सावधान रहना है कि भावधारा इतनी शुद्ध रहे कि गति भी अच्छी रहे और कर्म भी आपके जो अच्छे किए हैं उसका फल भी आपको अच्छे से प्राप्त हो। तो इसके लिए जागरूक रहना। हाँ, कई जन्मों के कर्म फल देते हैं, क्योंकि हमने जब मालूम है कि 8 प्रकार के कर्मों के अलग अलग टाइमिंग होते हैं, कब कितने समय के बाद कौन सा कर्म उदय में आ रहा, कौन सा कर्म उदय में आ रहा है, तो पता नहीं किस जन्म में कर्म किया था कब उदय में आने वाला है, और इसी जन्म में पता नहीं किस किस जन्म के कर्म उदय में आ रहे हैं। तो कई जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में हमको मिलता है। समझी जी, मेरा यही क्वेश्चन था कि अगर सपोज करो कि मेरे बुरे कर्मों का उदय आगे आना है, हाँ, तो उस हिसाब से अगला जन्म अच्छा नहीं है मेरा, तो वो मेरी लेशा ऑटोमेटिक इस जन्म में वैसी बन जाएगी, कोशिश ना करते हुए भी उस मोमेंट में वो लेशा गंदी हो जाएगी। अगर सपोज आयुष्य आपका बंध गया और बाद में आप जागरूक बन रहे हैं ना, तो आयुष्य जब जिसका बंध चुका है तो लास्ट समय में अपने आप ऑटोमेटिक उसकी लेशा बदल जाएगी, ठीक है ना, उसकी भावधारा, क्योंकि एक नियम है कि जिस लेशा में उनका जन्म होने वाला है, यानी वो तो पहले निश्चित हो गया सपोज, तो वो लेशा उनकी जो जन्म के समय उनको रहनी है वो उनकी शुरू हो जानी चाहिए यहीं पर मरने से पहले, मृत्यु से पहले, ठीक है ना। तो वो इसलिए वो एक कंडीशन है, जरूरी है उसका तरह का। तो पहले से अगर आयुष्य बंध गया और बाद में आप सोचते कि नहीं मुझे जागरूक रहना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है, भाव शुद्ध रखना है, तो वो अच्छा है। पर समझी जी, हमें क्या पता कब हमारा आयुष्य बंधा है, वो थोड़ा ही पता है हमें। यही इसीलिए तो भगवान महावीर को गौतम स्वामी जैसे को गंधर को कहना पड़ा कि समयम गोयम माप माइये, एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत करो, भूल मत करो, तुम इस भ्रम में मत रहो कि तुम्हारा आयुष्य जब बंधेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम हमेशा हर समय जागरूक रहो, हर क्षण, पर्टिकुलर मोमेंट में ही क्यों जागरूक रहना है आपको, हर मोमेंट में रहना है। आप हमेशा हर मोमेंट में जागरूक रहें और अच्छे कर्म करते रहें, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं कि आयुष्य कब बंध रहा और कहाँ का बंध रहा है, आपको सोचने की जरूरत नहीं। लाइफ अच्छा रहना चाहिए, विचार अच्छे रहना चाहिए, भावना अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है ना, उसको सोचने की जरूरत ही नहीं, बहुत अच्छा ही होगा उसका, जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। तो जो अगले जो मेरे कर्म बुरे कर्म उदय में आने थे, अगर मैं अब अच्छे कर्म कर रही हूँ, वो उनकी सेटिंग हो सकती है कि नहीं? उनकी सेटिंग भी हो सकती है, चूंकि अब कर्म की 10 अवस्थाएं मानी गई हैं, आपने सुनी भी होगी, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उपशम, संक्रमण, विधत्ति, निकाचना, उद्वर्तन और अपवर्तन, ये 10 कर्म की अवस्थाएं हैं। तो अब इसमें ये है कि अगर आपने कोई कर्म, आपको पता है कि मैंने ये कर्म किया है, आप उसका प्रायश्चित करें, ठीक है ना, उसका पश्चाताप करे कि मैंने ऐसा किया, गलत किया, उसकी माफी मांगे जिसके साथ आपने कर लिया। तो कर्मों नहीं समझी जी, वो तो पीछे से आ रहे हैं, वो तो उदय में आएंगे आगे जाके गलत, अब उसका पश्चाताप कैसे करें? वो अब आपको ये भी तो नहीं मालूम पड़ेगा ना कि आपने अतीत में क्या ऐसा कर्म किया जिसके बारे में आप सोचे अब वर्तमान में, है ना, नहीं। हाँ। तो अब ये है कि आप उसके बारे में जानते भी नहीं है ना कि अतीत में मैंने क्या कर्म किया है। तो इसलिए अपना धर्म ध्यान करते रहिए, जप में रहिए, तप में रहिए,
कर्म एक बार के लिए सपोज कर्म उदय में आ रहा है, जितना आपको अपने परिवार का घर का जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, बट कहने का मतलब आगे पीछे धर्म ध्यान में रहने से हो सकता है वो कर्म के उदय का समय हो और आप उस समय जप में बैठे अगर, तो कर्म आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आया समझ में? ठीक है जी। तो इसलिए जितना समय हो सकता है अपनी धार्मिक क्रियाओं में आत्मा में रमे रहने की कोशिश करो, तो कर्म अपने आप आत्मा उपशम हो में जाएगा उसका। हाँ, वो अपने आप उपशांत होकर के अपना हाँ, अंदर ही फल दे करके निकल जाएगा, आपको बाहर निकल में जाएगा, कोई नुकसान समझ नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। ठीक है ना? तो एक तो निरंतर अपनी साधना करते रहना चाहिए, सत संकल्प करते रहना चाहिए, और दूसरा ये है कि अगर किसी कारण से कोई कर्म उदय में आ चुका है, सपोज किसी को कोई बीमारी हो गई है, तो अब उसको समता से सहन करो। अगर उसका कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो समता से सहन करो। समता से सहन करने से वो कर्म जो उदय में आया वो तो उसका एक निश्चित समय होता है, वो अपना फल दे करके समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कि वो जीवन भर वो बीमारी रहे और उस बीमारी में ही किसी व्यक्ति की डेथ भी हो जाए, बट अगर समता रह गई तो नए कर्म का बंधन कम से कम वो नहीं करेगा। पुराना अगर निकाचित कर्म है तो कितना भी इलाज करो वो स्वस्थ नहीं होगा, तो वो निकाचित कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा। तो उस समय समता रहने से वो कर्म वर्तमान में तो चलो अपना फल दे रहा है, वो दे करके निकल भी जाएगा और फ्यूचर में आपका रास्ता साफ रहेगा। किंतु अगर मन में दुखी बन गए, शोकग्रस्त बन गए कि ओ मेरा को क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, सो नेगेटिविटी आ और गई, बंधेगा। तो नए कर्मों का फिर बंधन नए होगा। कर्म बनेंगे। हाँ, तो इसलिए जागर समता, इसलिए भगवान महावीर ने समता का उपदेश दिया है कि जो आए हैं कर्म उदय में वो निकाचित है, निश्चित है, उसी तरह का फल मिलेगा ही मिलेगा, तो समता रखो, उसके लिए किसी को कंप्लेन करने की जरूरत नहीं। थैंक यू समझिए कितना उसमें। यस समनी जी, हाँ यदि अपना अहंकार कम करना है तो उसके लिए हाँ। क्या अनुप्रेक्षा कर सकते हैं? एक मृदुता की अनुप्रेक्षा है, मृदुता की, है ना। अहंकार को भगवान ने कहा कि मार्दव भाव से जीते, है ना, थोड़ा मृदु बने, विनम्र बने, है ना। तो विनम्रता का विकास करके आप अहंकार को कम कर सकते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा ना समझे, आप होंगे बड़े परंतु आप माने नहीं अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, और दूसरे को अपने से छोटा ना समझे। तो जितना विनम्र व्यवहार कर सकते हो, बड़ा व्यक्ति जितना होता है वो उतना ही विनम्र होना चाहिए, परंतु सामान्यतः हो ऐसा उल्टा हो जाता है कि हमारे पास अगर धन हो गया, हमारे पास ज्ञान हो गया, तो हम में अहंकार आ जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। पेड़ों से हमें शिक्षा लेनी है कि उसके ऊपर जितने फल लगते हैं, तो जितना उसके अंदर फल लगते हैं उतना ही पेड़ झुकता चला जाता है ना। तो वो हमारे अंदर कैसे गुण विकसित हो, उससे अहंकार अपने आप कम होने लगता है। अपने आप को बड़ा मानने से वो अहंकार बढ़ता है। तो इसके लिए कोई जप किया जा सकता है, इसमें या कोई चीज रिपीट इसमें करनी ये चाहिए? इसमें है कि विनम्रता का विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जप करने से नहीं, विनम्रता का विकास करने से होगा। अच्छा जी, है ना। अपनी सोच को बदलने से होगा कि दुनिया में मेरे से बढ़कर के बहुत है ना, तो मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। और मैं अगर पुण्य के योग से मुझे धन भी मिला है, बुद्धि भी मिली है, सौंदर्य भी मिला है, स्वास्थ्य भी मिला है, अच्छी सब कुछ अनुकूलताएं मिली है, तो मुझे अहंकार क्यों करना है। उसको कहते हैं कि पापानुबंधी पुण्य हो जाता है, यानी पुण्य के योग से तुम्हें ये सब कुछ मिला है, तो विनम्र बनोगे तो आगे भी पुण्य ही कमाओगे, नहीं तो ये तुम्हारा पुण्य पाप में बदल जाएगा। ठीक है ना। जी जी, तो उसको ध्यान रखें। हाँ, चिंतन को बदलना पड़ेगा। ठीक है समझे जी। 55 हाँ, एकासन का हाँ, तो परसों सूर्योदय तक एक करण एक योग से एक टाइम्स और एक प्रकार के धान से अधिक खाने का त्याग। मेरे को एक आसन में बचका। हाँ, धारणा प्रमाणे परसों सूर्योदय तक एक करण एक योग से एक टाइम से अधिक खाने का त्याग है। हाँ, चलिए, अच्छा है सभी लोग। हाँ आज अच्छा कराया आपने सभी कुछ बहुत, दोपहर को भी
हाँ, वो मृदुता की अनुप्रेक्षा करवा देते, परंतु चूंकि अब समय संपन्न हो गया है तो हम कल करवा देंगे मृदुता की अनुप्रेक्षा। कंटेम्पलेशन यानी सोचना, चिंतन करना इस विषय में कि भाई अहंकार से क्या हानियां हैं और विनम्रता से क्या लाभ है, इस विषय पर चिंतन करना, इसको कहते हैं मृदुता की अनुप्रेक्षा। तो बार बार इस चीज पर फोकस करने से, कंटेम्पलेट करने से वो आपके अंदर की जो थिंकिंग है वो बदलेगी और अहंकार की जगह विनम्रता का विकास होने लगेगा। ठीक है ना? जी। वंदामि नमः। वंदामि नमः वंदामि नमः स्वामी जी। चलिए, नींद तो नहीं आ रही है ना लोगों को? आपको नींद आ रही होगी समझी जी? आपको नींद आती होगी, हमारा तो आपका तो बहुत टाइम हो गया नहीं है, मतलब जब बोलना होता है तो वो दिमाग अलर्ट रहता है ना, तो नींद विंद उड़ जाती है सारी। आपका तो 12:30 बज गए। हाँ, 12:30 बज गए। फिर कोई बात नहीं, आपको लाभ हो रहा है तो हमको उसकी प्रसन्नता है ना, हमें भी तो लाभ है। इतने लोग हमें तो बहुत लाभ हो रहा है समझी जी। हमारे निमित्त से इतने लोगों को लाभ होता है तो हमें तो लाभ है ही है उसका। बहुत बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। और गुरुदेव की कृपा और आपसे भी। चलिए ठीक।